कश्मीर में इस समय राजनीति जो है वो गरमाई हुई है और खास तौर पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लगातार मांग उठती नजर आ रही थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का रास्ता साफ हो चुका है और अब इस पर केंद्र भी सहमत हो चुका है। बता दें कि संसद के विंटर सेशन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और अभी लद्दाख की बात की जाए तो वो केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर, एलजी ने मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद की तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं। केंद्र भी अब सहमत हो चुका है और आपको बता दें कि केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्व राज्य का दर्जा बहाल यहाँ पर करने पर सहमति बन चुकी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन नवंबर की बात की जाए तो आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा और राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जताई है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट में कहा गया था कि 370 की बात करें तो 370 पास्ट है, इतिहास है जो कि कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से लोकसभा में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेटहुड मिलेगा, यानी स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की कानूनी प्रक्रिया किस तरीके की है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। आपको बता दें कि 2019 में बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, जहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। ये तमाम बड़ी चीजें जहां पर ये बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। ये बड़े जो अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, ये जो संशोधन होंगे, यहाँ पर 3 और 4 धाराओं के तहत किए जाएंगे। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन देखने को मिलेगा, यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना काफी अहम है, जिसके बाद कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये तमाम वो स्टेप्स हैं, वो प्रोसीजर है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, यानी कि लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में, और उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद, उनकी मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर से राज्य बन जाएगा। पुलिस और कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी। यानी अभी की बात की जाए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन सरकार का पुलिस पर सीधा नियंत्रण हो जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो सरकार यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका पर अपनी नजर रख पाएगी। भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े तमाम जो मामले हैं और सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा। बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स थोड़ी सी कम हो पाएंगी। वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, यानी कि जो भी फाइनेंसेस हैं वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर आत्मनिर्भर बनता नजर आएगा। वहीं पर वित्त आयोग से वित्तीय सहायता भी मिलेगी। बता दें कि राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और सीमावर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार भी जम्मू कश्मीर की सरकार को मिल जाएंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेने के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं होगा, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर हो जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। यानी कि जो सरकार है, राज्य सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का कहीं ना कहीं होल्ड पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएगा। यानी राज्य के अधिकारों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे। इस तरीके से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पावर्स को बढ़ाया गया है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर वापस से स्टेट बन जाती है तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की जो यहाँ पर पावर्स हैं वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती नजर आएंगी। उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण थोड़ा सा कम होगा। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में यहाँ पर बदलाव से व्यापार, टैक्स और
कई अन्य मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव होंगे। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% जो मंत्री है वो बनाए जा सकते हैं, यानी ये बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का ये बंधन भी खत्म हो जाएगा। ये जो अभी 5 मंत्रिमंडल है, कैबिनेट में सिर्फ 5 मंत्री हैं, ये भी बढ़ सकता है। बता दें कि विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बने जा पाएंगे, यानी 51 यहाँ पर जो ओथ है उनके द्वारा यहाँ पर ली गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 ही कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और तमाम जो बड़े फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथ में होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजना को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। यानी कि हमने जिस तरीके से देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में सबसे अहम कहीं ना कहीं ये चीज रही थी कि 370 वापस लाया जाएगा, स्टेटहुड वापस लाया जाएगा, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में वापस आ चुका है। ये तमाम चीजें थी जो कि जम्मू कश्मीर में चेंज होती नजर आएंगी। राज्य सरकार के जो पावर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ती नजर आएंगे और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की जो पावर्स हैं वो डायल्यूट हो जाएंगी। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उन्होंने सबसे पहले ये वादा किया था कि उनके मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया था कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिलाया जाएगा। अब एक और कदम आगे बढ़ चुका है, केंद्र सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है। देखिए शिपन, चुनावों से विधानसभा चुनावों से पहले ही ये वादे तमाम पार्टियों ने, भाजपा को छोड़कर तमाम पार्टियों ने, भाजपा ने भी कहा था कि जब उपयुक्त समय आएगा तो राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के साथ प्रदेश को, क्योंकि 2019 को जो जम्मू कश्मीर अधिनियम जो हुआ पास हुआ था केंद्रीय संसद में, उस दौरान भी कहा था कि जब हालात साजगार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस पूर्ण राज्य दर्जा को लेकर जैसे ही नई सरकार का यहाँ पे गठन हुआ, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित करके एलजी के पास भेजा और एलजी ने भी बिना देरी किए उसको मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेज दिया। तो लगता है कि ये सारा उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली का दौरा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य जो मंत्री हैं, जहाँ वित्त मंत्री से सभी से उनकी मुलाकात जो थी इसी मुद्दे को लेकर थी, क्योंकि पहली उनकी यात्रा थी और पहली बार वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मिल रहे थे। तो उन्होंने पहला काम जो था वो जम्मू कश्मीर में को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। इससे अगर जो जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं कि नवंबर के आखिरी जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जो जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाएगी और उसमें ये नया कानून जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ही पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बहाल हो जाएगा। छिपन, यहाँ पर ये बताऊं कि इस पूर्ण राज्य बनने से जो जहाँ की सरकार होगी उसकी केंद्र पर निर्भरता जो है वो शून्य के बराबर ही हो जाएगी। बहुत कम मामलों में वो केंद्र पर निर्भर रहेगा। ज्यादातर जितनी भी अभी जो यहाँ पर केंद्र सरकार जो जहाँ की पुलिस है जम्मू कश्मीर की, जो सीधे तौर पर होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, सीधे उनके अंडर से काम करिए। उनके रंजीव, अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल जाता है तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एलजी की पावर्स को एनहांस किया था, बढ़ाई गई थी पावर्स, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएंगी। और राज्य सरकार की बात की जाए तो उनके हाथ में ज्यादा पावर्स होंगी, मुख्यमंत्री के हाथ में ज्यादा पावर्स नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 2000 के अधिनियम के बाद ही यहाँ पर लोगों की, खासकर एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमसे छूट रहा है वो है लोगों की जो जमीनें थी जिन पर लोग काफी सालों से, पिछले 75 ईयर्स से भी अधिक से जो सरकार की जमीनें जो बॉर्डर के इलाके में ज्यादातर है किसान, छोटे छोटे किसान, उनको बुआई करते थे, उनकी गिरदावरी जो है उनके म्यूटेशन में, उनका रिकॉर्ड में नाम जो काटा गया था इस अधिनियम के बाद, उसकी बहाली के लिए भी रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। लोगों का कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य को लेकर काफी समर्थन रहा है। इस बार की चुनावों में भी हमने
ने देखा और उसके बाद भी लोगों ने बात की, तभी केंद्र सरकार को भी लगा है और आने वाले शीतकालीन के सत्र में इसको पास करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जहाँ पर पूरे राज्य इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दोबारा मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी रंजीव, जल्दी से जवाब दीजिएगा एक प्रश्न का, जहां पर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपनी सभी बातों पर वो खरा उतरी है और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में चीजें मेंशन की गई थी उन पर काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भरोसा जम्मू कश्मीर की जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर अब हो रहा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए जिस तरह से मैंडेट उनको मिला इन चुनावों में, तो लगता है कि उनके अंदर भी काफी आत्मविश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता को के काम करने को लेकर। तो उसी से लगता है कि अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो सकारात्मक वादे थे वही पूरे करेंगे। लेकिन कुछ वायदे जो उनके कश्मीर की सेंट्रिक कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर जो वायदे किए हैं, उसको लेकर केंद्र में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जरूर विरोधाभास है, उसको पूरा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट करे थे तमाम चीजों को लेकर। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से अब राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा और केंद्र सरकार की बात की जाए वो अब सहमत हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही जल्द एक बार फिर से जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट के रूप में सामने आएगी। लेकिन वहीं पर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख जो है वो अभी यूनियन टेरिटरी ही रहेगी।